अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आरिफ राही। नाज़रीन, आज हम आप तक बहुत ही अहम खबरें पहुंचाएंगे। उन खबरों की सुर्खियां जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। अलीमा खान ने जो है आज अडियाला जेल में बुशरा बीबी और इमरान खान से मुलाकात की है और उसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने कुछ बातें रखी हैं, वो आपके सामने रखेंगे। उसी के साथ बैरिस्टर गौहर जो आज इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की। उनके तफसील भी हम आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और उसी के साथ सलमान सफदर जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने भी आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की है। वो जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने रखेंगे, उन्होंने क्या गुफ्तगू। जी हाँ, उसी के साथ एक और अहम खबर वो ये है कि सस्ते रमज़ान बाजार लगाए गए हैं और सस्ते रमज़ान बाज़ारों में हमें चीनी के अलावा कोई चीज़ सस्ती जो है वो नज़र नहीं आ रही है। और चीदा मकाम पर जो है ये चीज़ें की गई हैं और सिर्फ सस्ते बाज़ारों में चीनी की कीमत जो है वो सस्ती है, 130 रुपये किलो है। लेकिन दीगर जो अशिया है या हम अगर मार्केट में जाएं, जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां होती हैं वो बिल्कुल हमें नाकाम दिखाई देती हैं, क्योंकि फ्रूट्स या सब्जियां या उसके अलावा गोश्त वगैरह की जो कीमत है वो आम तौर पर जो कीमत थी उसमें से 30 से 40% और कुछ चीज़ें जो है वो 50% तक भी महंगी हो चुकी हैं। उनमें कोई किसी किस्म का रिलीफ नहीं है और प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो है वो मुकम्मली तौर पर नाकाम नज़र आती हैं प्राइस को कंट्रोल करने में। अलबत्ता कुछ जगहों पर यह भी देखने में मिल रहा है कि जो हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं उन्होंने ही जो है प्राइस में इजाफा कर दिया है। जो मामूल के मुताबिक अशिया खुर्दनोश की कीमतें थी उनमें खुद ब खुद ही इजाफा करके वो लिस्टें जो हैं वो मार्केट में दी जा रही हैं। अलबत्ता इसी के साथ अलीमा खान जो हैं उन्होंने आज अडियाला जेल में बुशरा बीबी और इमरान खान से मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान बिल्कुल हशाश बशाश और सेहतयाब हैं। उनकी सेहत के हवाले से उनका कहना था कि कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो थे वो खबरें फैला रहे थे कि इमरान खान की सेहत जो है वो बिगड़ रही है या उसको में कोई प्रॉब्लम है उनकी सेहत के हवाले से। और दूसरा उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो थी वो भी बहुत हशाश बशाश थी, उन्हें भी कोई मसला नहीं है। और इमरान खान ने एक बार फिर से ये बात कही है कि वो किसी किस्म की डील नहीं करना चाहते हैं और ना ही डील करेंगे। उनका ये कहना था कि ऐसी खबरें या मुझ पर सख्तियां कर कर ये ना जाने कौन सी डील करना चाहते हैं, मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता कि किस किस्म की डील ये चाहते हैं। तो ये तो गुफ्तगू थी वो अलीमा खान साहिबा ने जो है वो आज मीडिया के सामने की। उसी के साथ है बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो आज पेश हुए इलेक्शन कमीशन में और वहां पर एक मुकदमा जो है वो चल रहा है। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाकर जो अपना इलेक्शन का रिजल्ट था वो जमा करवाया, लेकिन आज तक नोटिफाई नहीं हो सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसी वजह से जो है केपीके में जो है सेनेट का इलेक्शन अभी तक रुका हुआ है, वो भी नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं वो भी नहीं मिल रही। इस केस को तकरीबन 1 साल तक लटकाया जा चुका है, मजीद कितना लटकाया जाता है ये आने वाले दिनों में हमें जो है वो आगे चलकर पता चलेगा। अलबत्ता बैरिस्टर गौहर ने ये उम्मीद जाहिर की है कि इसका फैसला उम्मीद है कि जल्द हो जाएगा। इसके साथ सलमान सफदर जो हैं इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने भी आज अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की, क्योंकि ख़ास तौर पर बुध का दिन जो है वो अभी मुख्तस कर दिया गया है। पहले पीर और जुमेरात को जो है मुलाकातें करवाई जाती थी, लेकिन अभी मंगल का दिन जो है वो मुख्तस कर दिया गया है कि उस दौरान ही उनके वकला और फैमिली जो है वो इमरान खान से मुलाकात कर सकती है और बुशरा बीबी से भी कर सकती है। तो सलमान सफदर का भी ये कहना था कि उम्मीद की जा सकती है कि इमरान खान के जो केस है और ख़ास तौर पर जिस केस में उन्हें सज़ा दी गई है वो केस जो है वो हाई कोर्ट में लगे और हाई कोर्ट उस केस को सुने और उसके बाद पता चलेगा कि उस सज़ा में कितनी सदाकत है और कितनी नहीं। क्योंकि इमरान खान को पहले भी मुतअद्दिद केसों में सज़ा दी गई लेकिन वो हाई कोर्ट में नहीं ठहर पाई। अभी उनका ये कहना था कि ये केस न जाने क्यों नहीं लगाया जा रहा और जैसे ही ये केस लगेगा तो ये केस जो है वो ठहर नहीं पाएगा। उसी के साथ सलमान सफदर का ये भी कहना था कि ये जो केस है इमरान खान पर ये एक मामूली नौयत के केस है और इनमें कोई इतनी बड़ी सदाकत नहीं है।
ये वाहिद केस है जिसमें इमरान खान को सज़ा हुई, और ये केस जब हाई कोर्ट से इसका फैसला होगा तो उसके बाद जो है इमरान खान के रिहाई के इम्कान जो है वो रोशन हो जाएंगे।